सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में, और इसी के साथ साथ हम लोग राउंड ऑफ के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। और कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होता है। कंपनी मेनू पे जाने के लिए अल्ट के साथ के दबाते हैं और वहां पे F11 बटन दबाते हैं फीचर्स के लिए, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। उसको क्या करना होता है? यस करना होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर हम सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के बारे में बात करें तो जैसे कोई आइटम आप खरीदते हैं तो उसपे क्या कहता है? उसपे 10% ऑफ है या 25% ऑफ है। क्यों? स्पार्की का जींस आप लेने जाइए 20% लेस मिलता है, 15% लेस मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे कि कपड़ों पे भी ऑफ होता है या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसमें ऑफ होता है। आप कीबोर्ड लेने जाते हैं उसमें भी 20% की छूट आ रही है, या फिर आपने लैपटॉप खरीदा उसमें भी आपको 20% की ऑफर मिल रही है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को इनेबल करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप दुकान पे गए और आपने लैपटॉप खरीदा। उस लैपटॉप में आपको ये देखने को मिल रहा है कि जिस कंपनी का आप डेल कंपनी का लैपटॉप ले रहे हैं उसमें 20% रुपए का छूट आ रही है, 20% तक का छूट आ रहा है। तो उस ट्रांजेक्शन अगर आप उस प्रोडक्ट को आप लेंगे तो उस प्रोडक्ट में जैसे कि उसमें हम परचेज वाउचर में जाकर के उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसी के लिए सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को ऐसे करना होता है। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। मॉल पे भी तो ऐसे देखने को मिलता है कि अगर आप कोई कपड़ा लेते हैं तो उसमें 10% का ऑफ है या 20% का ऑफ है, ऐसा ऑफर आता है। तो बाय वन गेट वन वाला तो अभी आगे आएगा, अभी ये परसेंटेज के रूप में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। नॉर्मल कपड़े पे नहीं होता है, लेकिन जो आप कास्टली कपड़ा लेते हैं उस कपड़े को आप उठाते हैं तो उसमें बताता है कि 20% का ऑफ चल रहा है। ये 20% की आपको डिस्काउंट मिल सकती है अगर आप लेते हैं। फिर वो डिस्काउंट हम निकालते हैं तो ये चेक करते हैं कि कितना रुपया छूट हो रहा है। जैसे 10,000 रुपया है और 10% छूट है, कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? हाँ, 9,000। कैसे डिस्काउंट निकालते हैं? डिस्काउंट निकालने का क्या फार्मूला है? मैंने एक्सेल में पढ़ाया भी है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और जितना मूल्य होगा उसको सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना, जितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा होगा, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। जो शेष अमाउंट निकल करके आएगा वही पैसा उसमें से हमको माइनस करके देना। तो ये आइटम वाइज डिस्काउंट होता है। हर आइटम के पीछे 10%, 20%, 25% ऑफ होता है। तो इस केस में हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और इसमें भी आता है लोकल है कि इंटरस्टेट है। लोकल भी परचेज करेंगे और इंटरस्टेट भी परचेज करेंगे। तो अगर इंटरस्टेट परचेज करेंगे तो पार्टी कहाँ की होनी चाहिए? आउट ऑफ स्टेट, अपने स्टेट के बाहर होना चाहिए। अगर लोकल परचेज करेंगे तो पार्टी अपने स्टेट के अंदर होना चाहिए, जो मैंने कल आपको बताया भी था। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और कंपनी मेनू के लिए अल्ट के साथ के बटन प्रेस करेंगे और शो मोर फीचर्स पे चले जाएंगे। उसी को हम यस करेंगे और वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उसको यस करेंगे। चलिए पहले इस फीचर्स को हम इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया अपनी कंपनी, और यहाँ पे आना है कहाँ पे? अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ के, अल्ट के साथ, सॉरी, अल्ट के साथ के बटन दबाना है। आप चाहेंगे तो ऐसे भी जा सकते हैं, कंपनी पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा, लेकिन शॉर्टकट की से हम चलेंगे। ठीक है, अल्ट के साथ के बटन दबाइएगा और यहीं पे आपको F11 बटन दबा देना है और शो मोर फीचर्स का ऑप्शन दिया है ना, इसको नो मत करिएगा, इसको यस रखिएगा। अगर नो करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे और इसको आप यस करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। अब यहीं पे नीचे देखिए, नीचे से दूसरा ऑप्शन,
बस इसी को यस कर लेना है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर देना, हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, तो वाउचर पे चलते हैं और यहाँ से F9 बटन प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में आ गया और इसको हटा देते हैं F11, इसको हम हटा देते हैं। अभी देखिएगा, अब कंट्रोल है, अब दिखा रहा है। तो बस इसी फीचर्स को इनेबल हम तब करेंगे जब आपको डिस्काउंट आइटम वाइज फिक्स परसेंटेज के आधार पर मिलता है कि ये फिक्स कर दिया गया है, इस आइटम में 30% डिस्काउंट मिलेगा या 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके लिए इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कंपनी पे डायरेक्टली नहीं आना चाहते तो एक और तरीका है, आप सबसे पहले वाउचर ओपन करिए, F9 से परचेज वाउचर ओपन कर लीजिएगा और यहीं पे आकर के F11 बटन प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन तभी मिलेगा जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तब, शो ऑल फीचर्स, शो मोर फीचर्स, इसको यस करेंगे तब। अगर नो करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इस ऑप्शन को सबसे पहले क्या करना है, यस करना है। जब यस करेंगे तभी यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, बस इसी को आपको यस कर देना है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसी के आधार पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आपका दे रखा है, देखिए इसमें जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है, देखिए पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेज एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ RS 20,000 पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस इनवॉइस नंबर टैक्स 55। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस एसर कंपनी का प्रोजेक्टर खरीदा गया, किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। 3 पीस जो है एसर कंपनी का प्रोजेक्टर खरीदा जा रहा है, किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रहने वाला कहाँ का है, तो कौन सा जीएसटी, लोकल जीएसटी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 20,000 रुपया पर क्वांटिटी का रेट है, कितना रुपया है, 20,000 पर क्वांटिटी का रेट है और पर पीस पे 10% ऑफ चल रहा है, स्कीम डिस्काउंट आया हुआ। स्कीम डिस्काउंट ये है कि अगर आप एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अगर आप एक प्रोजेक्टर खरीदते हैं तो उसका रेट है 20,000 रुपया, अगर आप एक प्रोजेक्टर खरीदते हैं तो उस पर 10% की छूट आपको मिलेगी, स्कीम डिस्काउंट आया। और ये कह रहा है कि गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 55। तो इसमें दो चीज पहले आपको कैप्चर करना है, एक आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर और एक आपका क्या, पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम में क्या आ जाएगा, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर। और यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 55। तो आप सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आइए, इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मोड को देखिएगा, मोड को चेंज मत करिएगा, मोड वही रहेगा, आइटम इनवॉइस मोड। अब ये नहीं कि जाकर के आज वाउचर मोड में खोल देंगे तब नहीं मिलेगा, ये जब भी एंट्री करेंगे आइटम इनवॉइस मोड में ही एंट्री करेंगे। एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, टैक्स सप्लायर इनवॉइस नंबर में टैक्स 00, टैक्स 05 है क्या, टैक्स 55। चलिए एंटर करेंगे, सप्लायर इनवॉइस मतलब यहाँ पे पार्टी का नाम क्या दिया है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हम परचेज कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का सप्लायर है। तो सप्लायर है तो सन्ड्री डेबिटर की सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब एंटर करिएगा, ऑलरेडी पहले से पार्टी इसका बना हुआ है, देखिए मैच कर रहा है ना। अगर किसी का गलत होगा तभी इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, इसमें मेन आपको ध्यान देना है ये जीएसटी आपका नंबर, क्योंकि जीएसटी नंबर गलत हो जाएगा तो आपका जीएसटी नहीं उठाएगा। एंटर करिएगा, फिर यहाँ से पूछा जा रहा है परचेज लोकल होगा कि परचेज इंटरस्टेट होगा, परचेज लोकल है, क्यों, क्योंकि लखनऊ के अंदर ये परचेजिंग हो रही है। तो जैसे कि जो लखनऊ है वो भी अपने उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो यहाँ पे हम परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। पर जो जीएसटी नंबर गलत हुआ था ना, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लो पहले। अब चलिए यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है,
एसर 100 C120 डीसीपी प्रोजेक्टर। और कहां से परचेजिंग हो रही है, मतलब अगर लखनऊ से परचेज हो रहा है तो इसको हम स्टोर कहां पे कर रहे हैं, वेयर हाउस। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर। C120 है या एसर 120, क्या लिखा है? तो इसमें थोड़ा सा गलत बना हुआ है, देखिए इसको हम सुधार कर ले रहे हैं। कंट्रोल इंटर एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एंटर करेंगे, किसके अंदर बताएगा, प्रोजेक्टर कंट्रोल, ये सब सही है। लोकेशन पूछ रहा है तो वेयर हाउस दे देंगे। क्वांटिटी क्या पीस खरीदा जा रहा है, 3 पीस खरीदा जा रहा है। पर क्वांटिटी का रेट 20,000 रुपया। देखिए अब डिस्काउंट क्या परसेंट मिला है, 10%। तो यहीं पे डिस्काउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस यहीं पे आइएगा, बस यहाँ पे केवल 20 आपको लिख देना है। परसेंटेज का सॉरी 10, यहाँ पे बस आपको 10 लिख देना है। परसेंटेज का सिंबल मत लगाइएगा, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। सही है, बस एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ले लेना है CGST। इसके बाद से इक्वल आया है, सही है। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है? हाँ एक बार और बता दीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा ट्रांजेक्शन बता दी, किसी पे बता दे, दूसरा बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा ट्रांजेक्शन हम बता रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले बाउचर पे आ जाएंगे और इनवॉइस नंबर जैसे हम अपने तरफ से बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने भर दिया GST 999। एंटर करते हैं पार्टी अकाउंट नेम। अब ये मान के चलिए कि परचेजिंग हो रही है आपका जो है कंप्यूटर केयर सिस्टम के माध्यम से परचेजिंग होगी। कंप्यूटर केयर सिस्टम ये रहने वाला है कहाँ का, एड्रेस इसका दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम का GST नंबर देखिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें GST नंबर दिया होगा। देखिए तो कंप्यूटर केयर सिस्टम 09 ट्रिपल A CN 644 2N CL है, चलो CL। इसके बाद 644 2L। इसके बाद 1Z8 कंट्रोल A। चलिए यहां पे ले लेंगे परचेज लोकल, क्यों इसका एड्रेस दिया होगा, पडरोना है ना, इसका एड्रेस मैंने छोड़ा था थोड़ा सा, इसका एड्रेस हम भर लेते हैं पडरोना। अरे यार एक्सेप्ट मैंने नहीं करवाया था, बोलिए तो 09 ट्रिपल A CL 64 42 L1 ZA कंट्रोल प्लस कंट्रोल A। चलिए अब यहाँ पे चूंकि पडरौना का है तो परचेज लोकल हो जाएगा, एंटर करिएगा। आप पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग कर रहे हैं, तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं प्रिंटर। क्या ले लेते हैं, प्रिंटर HP लेजरजेट 1020 प्लस प्रिंटर, और इसको मैंने लोकेशन में दे दिया वेयर हाउस। क्वांटिटी में मैंने ले लिया 1 पीसेज और रेट मान के चलिए कि 8200 दिया है, इसमें मैं 15% का ऑफ करवा लेगा, ठीक है। आप एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको लिख लेना है बस CGST और यहाँ पे आपको यस GST, बस वही। अगर इंटर स्टेट रहता तो क्या GST लगता, IGST लगता। तो ट्रांजेक्शन में ऐसे भी तो आ सकता है, कोई जरूरी कि केवल लोकल से ही परचेजिंग होगा, इंटर स्टेट वाला भी ट्रांजेक्शन आपका आ सकता है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आसूस पेरिफेरल्स कानपुर, इनवॉइस नंबर टैक्स 756 और गुड्स स्टोर एट 100। मतलब ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स परचेज किया गया, किससे, आसूस पेरिफेरल से, जो रहने वाला है कहाँ का, कानपुर का, और इसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 756 और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, शॉप में। तो चलिए कौन कौन सा आइटम परचेज किया गया है, तो आसूस कंपनी का G41 मदरबोर्ड 1 पीस का रेट है 2400 रुपया
और 10 पीस परचेजिंग हो रही है, तो 2400 एक पीस का, तो 10 पीस का कितना हो जाएगा 24,000। इस पे भी 5% का डिस्काउंट, तो कितना मिला 22,800। फिर ऐसे ही आसूस कंपनी का H61 मदरबोर्ड खरीदा जा रहा है 4200 रुपए का, जिसमें क्वांटिटी में 10 पीस दिया है, और इसमें हो जाएगा आपका 42,000। इसमें क्या परसेंट डिस्काउंट है 7%, और इसका रेट आ गया 39,060 रुपए। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर में क्या दिया है टैक्स 756 एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम आसूस पेरिफेरल्स, यहाँ पे एंटर करिएगा। पूरा एड्रेस आप चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। इसके बाद से परचेज लोकल हो जाए, आइटम का नाम आसूस अल्ट सी, यहाँ पे भरेंगे आसूस। स्टार्टिंग में क्या है G61 है, G41 मदरबोर्ड हो जाएगा। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा मदरबोर्ड, अल्ट सी से बना लेंगे मदरबोर्ड। देखिए तो ट्रांजेक्शन उसमें इसके पहले वाले में उसमें दिया होगा HSN कोड मदरबोर्ड का, क्या दिया है आसूस G41 मदरबोर्ड 8471। इस पे जीएसटी क्या परसेंट लगेगा 18% जीएसटी लगेगा, 18% जीएसटी भर देंगे। अब किस कंपनी का है आसूस, यहाँ पे अल्ट सी से बना लेंगे आसूस। आप लोगों को नहीं बनाने की आवश्यकता है कि आप लोग ऑलरेडी बना लीजिए, मेरा केवल दिक्कत है। और यहाँ पे ले लेंगे पीसीएस। अब यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस में ले लेंगे। क्वांटिटी का पीस दिया है 10 पीस दिया है, रेट 2400 रुपया रेट दिया। कितना परसेंट डिस्काउंट है 8%, 5%। इसका देखिए 22,800 आ गया। ये समझिएगा कि डिस्काउंट आपको यहीं पे भरना है, और परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना है, केवल नंबर आपको फिलअप करना है। एंटर करिएगा। इसके बाद से दूसरा आइटम का नाम आसूस, बस अल्ट सी आसूस H61 मदरबोर्ड, बस एंटर करिएगा। यहाँ पर भी आपको मदरबोर्ड ही सिलेक्शन करना है। किस कंपनी का है आसूस, यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे। शॉप है ना, शॉप में भर देंगे। क्वांटिटी रेट 4200 है ना, क्या परसेंट डिस्काउंट है 7%। बस अब यहाँ पे ले लेना है CGST, इसके बाद से ले लेना है सही है कि गलत है सही है। देखिए मैंने कल बताया था कि अगर किसी आइटम में जीएसटी नहीं उठा रहा है तो उसका मैंने 5 रीजन बताया था, याद है ना, उसको आप लोगों ने ट्राई किया था, ट्राई किया था आपने। 5 रीजन मैंने बताया था जीएसटी ना उठाने का, बड़ा गंभीर रीजन था। आज एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत, हाँ बता रहे हैं, उसी के आगे तो बताने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब अगला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, राउंड अप के बारे में आप समझिए कि राउंड अप होता क्या है। अभी हम राउंड अप नहीं लगाएंगे, पहले इसको समझेंगे तभी तो राउंड अप लगाएंगे, पहले ही राउंड अप नहीं लगाएंगे। उस ट्रांजेक्शन को अभी हम अल्टर में जाके सही करेंगे। देखिए राउंड अप होता क्या है, तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में लिखा होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि 50 रुपया 20 पैसा, उसमें लिखा रहता है 50 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि 50 रुपया अगर 20 पैसा लिखा है, तो या तो हम 20 पैसे छुड़वा लेते हैं, तो हम केवल 50 रुपया देते हैं। अगर ऐसा भी आता है कि 50 रुपया 82 पैसा, तो वो 82 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके और 51 रुपया हम देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे आमतौर के ट्रांजेक्शन में ऐसे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे कि दशमलव के पार्ट को हटाना, दशमलव के बाद वाले जो पैसे में आ रहा है, कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, इसके लिए हमको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में राउंड अप का प्रयोग करना होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा, अभी मैं वैसे आपको बता भी रहा हूं, अगर 0 पैसे से लेकर के अगर 49 पैसे तक की वैल्यू आती है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसकी वैल्यू है 50 रुपया 49 पैसा, तो 49 पैसे घटा दिया जाए जिससे कि 50 रुपया आपका दिखाया। समझ में आ रहा है ना, या वैल्यू इस तरीके से आ जाए
कि 50 रुपया 78 पैसा, 78 पैसा की 88 पैसा, 88 पैसा, अगर 50 रुपया 88 पैसा आ गया तो कितना पैसा और जोड़ेंगे तो 51 रुपया हो जाएगा, 22 पैसा जोड़ा जाएगा, 12 पैसा और जोड़ेंगे तो 51 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ना कब होता है, तो जब 49 पैसे से लेकर के 50 पैसे से लेकर के और 99 पैसे तक की वैल्यू अगर आपको आती है। ऐसे कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा तो आपने मान के चलिए कि जैसे 50 रुपया और 52 पैसा का आ रहा है, तो जितना पैसा आपका रुपए में कम हो रहा है उतना पैसा आप जोड़ेंगे ताकि 51 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। अगर 0 से लेकर के 49 पैसे तक आ रहा है तो उतना पैसा हमको घटा देना। क्यों घटाते हैं और क्यों जोड़ते हैं, तो दशमलव के बाद वाला पैसा हमको ना दिखाई दे, वो हमारा वैल्यू रुपए में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हम राउंड अप का प्रयोग करते हैं। तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है और इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, और कह रहा है कि उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में भी बदल दिया जाता है यदि दशमलव पाठ में 0 से लेकर के 49 पैसे तक दिया है तो उसे घटा दिया जाता है, और यदि दशमलव पाठ में 50 से लेकर के 99 पैसे तक दिया है तो उतना पैसा जोड़ देते हैं जितने से कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, पूर्ण रुपए में बदल जाए। और कह रहा है कि उदाहरण के लिए मान के चलिए कि इनवॉइस में टोटल अमाउंट हमारा 75 रुपया 25 पैसा है। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसका रेट आपको मिल गया 75 रुपया 25 पैसा, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि तो इस अमाउंट से हमको 25 पैसा घटा करके 75 रुपया कन्वर्ट किया जाएगा। अरे 25 पैसा घटाएंगे तो 75 रुपये में आ जाएगा। और कह रहा है कि यदि वही इनवॉइस का अमाउंट अगर 75 रुपया 88 पैसा आ गया तो इसमें 12 पैसे जोड़ करके और इसे 76 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर 88 पैसा आ जाएगा तो उसमें 12 पैसा और आप जोड़ेंगे तो 75 से 76 रुपया बन जाएगा, क्योंकि पैसे को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, रुपए में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो पैसे को ही ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रुपया हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब एक लेजर बनाएंगे सबसे पहले एक राउंड अप का हम लेजर तैयार करेंगे, और राउंड अप का जब हम लेजर बनाते हैं तो अंडर में रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। तो इसे ट्रांजैक्शन में राउंड अप लगाया भी होगा, देखिए तो 0.20 लगा है, ये जोड़ा गया है कि माइनस किया गया। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले राउंड अप का एक लेजर बना लेना, क्योंकि जब तक आप राउंड अप का लेजर बनाएंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो राउंड अप का लेजर हम बनाएंगे कैसे, तो इसका लेजर बनाने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए हम राउंड अप कैसे बनाते हैं, इसका लेजर में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड अप का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आ जाएंगे, लेजर पे आ जाएंगे और वहां लेजर क्रिएट करेंगे राउंड अप के नाम से, और इसमें रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे, और राउंडिंग मेथड में क्या लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग लिमिट में क्या लेंगे, 1 लेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले वाउचर पे, यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए और क्रिएट पे आ जाइएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे आपको लेजर पे आना है और यहाँ पे आपको भरना है राउंड अप, एंटर करिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे ले लेना, और यहाँ पे क्या लेना है, इनवॉइस राउंडिंग, इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेना है, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेना। अब चलिए कौन सी ट्रांजेक्शन में राउंड अप हमको लगाना था, इसके पहले जो मैंने अभी ट्रांजेक्शन किया है, तो चलिए इसके पहले जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है, पार्टी का नाम क्या दिया था, आसूस पेरिफेरल्स वाला दिया था। चलिए आसूस पेरिफेरल्स का एक बार हम यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक पे आ जाएंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे किसको, परचेज को, और आसूस पेरिफेरल्स आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। बस यहीं पे एंटर करके आइएगा, यहीं पे एंटर करके आना है और यहाँ पे आपको राउंड अप लगाना है। क्या किया जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक ये उठा लिया, यहाँ पे आ गया 72,995 रुपया 00 आ गया। बस केवल ये पैसे को ही हटाना होता है जब तक कि वो रुपया में कन्वर्ट ना हो जाए, बस यही आपका राउंड अप होता है। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया ट्रांजेक्शन। देखिए कैसे मैं कैसे किया हूँ, एक बार और आ जाइए।
सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक पे आ जाते हैं और यहाँ पे उस वाउचर को सिलेक्शन कर लेते हैं जिस वाउचर में हमारा दशमलव का पैसा आया है। यही हमारा था ना, किसमें, आसूस पेरिफेरल्स। बस यहाँ पे मैंने राउंड अप को हटा दिया था पहले। बस यहीं पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको आकर के बस आपको राउंड अप को जोड़ लेना है। बस यहाँ पे एंटर करिएगा। अब यहाँ से अगर आप राउंड अप को हटा देते हैं, यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट ले लेते हैं, तो ये बैलेंस आपका किस में दिखाएगा, देखिए दशमलव के पार्ट में दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप बैक आइएगा और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे राउंड अप लिखेंगे, ये तत्काल आपका राउंड अप ऑटोमेटिक ये उठा लेता है और ये रुपए में ही कन्वर्ट कर देता है, पैसे को उठाकर। ठीक है ना। ये बस यहाँ पे नहीं आपका इंटरफेस दिखाएगा, ये इंटरफेस आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा। देखिए 00 आ गया है, बस यहीं पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ तक ट्रांजेक्शन आप करिए, शेष हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। हाँ, कल किसका जीएसटी नंबर गलत था?